इस टॉपिक में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस को एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि हर बीज के उगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.80 है और गार्डनर के पास 9 सीड्स हैं। एक्स उस तादाद को डिनोट करता है जो रेडिश सीड कामयाबी से उगे हैं। क्वेश्चन ये है कि गार्डनर ने जब 9 बीज बोए तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी क्या तवक्को है कि एवरेज कितने बीज उगेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बीज उगने की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी क्या है 9 बीजों की कि उनमें से 8 बीज उग आएंगे। 9 में से 8 बीजों के उगने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तीसरा पार्ट है क्वेश्चन का। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है कि नहीं। हम जानते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की 4 कंडीशन होती हैं। अगर कोई एक्सपेरिमेंट 4 कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये इसकी जो पहली कंडीशन है, आइदर द सीड विल जर्मिनेट और नॉट जर्मिनेट, तो ये सक्सेस और फेलियर की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि या तो बीज उगेगा या बीज नहीं उगेगा। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की पहली कंडीशन यही होती है कि टोटल आउटकम्स 2 होती हैं, एक सक्सेस दूसरी फेलियर। तो यहाँ पे पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है और यहाँ पे ये दिया हुआ है जर्मिनेशन और नॉन जर्मिनेशन ऑफ ईच सीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि ऐसा केस कोई नहीं है यहाँ पे कि एक बीज उगने से लाजमी हो जाएगा कि दूसरा बीज भी उगेगा, या एक बीज नहीं उगा तो दूसरा बीज भी नहीं उगेगा। हर बीज के उगने की प्रोबेबिलिटी दूसरे बीज के उगने की प्रोबेबिलिटी को इफ़ेक्ट नहीं करती। किसी बीज का उगना या ना उगना ये इंडिपेंडेंट है। और इसकी तीसरी कंडीशन ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ ईच सीड इज सेम। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हर बीज के उगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है। तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की एक ये कंडीशन होती है कि हर सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम होती है। और बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की चौथी कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स वो फिक्स होते हैं एडवांस में। तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ सीड्स हैं वो फिक्स हैं, यानी कि 9 हैं, और ये हमने एडवांस में इनको फिक्स कर लिया। अगर x एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है तो हम जानते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन np के बराबर होता है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से तो हमें एवरेज मिलेगी, हमें मीन मिलेगा उस डिस्ट्रीब्यूशन का। इस केस में n 9 के इक्वल है और p 0.80 के इक्वल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 7.2 सीड्स। तो इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का जवाब आ गया कि एवरेज 7.2 सीड्स जर्मिनेट करेंगे, इतने बीज एवरेज औसतन उगेंगे। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कहा गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस का फार्मूला होता है np इंटू 1 माइनस p। हम जानते हैं कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेने से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलती है। तो इस स्लाइड में हम पहले वेरिएंस फाइंड करेंगे, फिर उसकी मदद से हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे n 9 के इक्वल है, p 0.80 के इक्वल है। इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करने के बाद जवाब हमारे पास आएगा, वेरिएंस किसके बराबर आएगा, वेरिएंस 1.44 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद 1.44 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1.2 के बराबर आएगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन x की 1.20 है। क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 9 बीजों में से 8 बीजों के उगने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन दिया हुआ है। n की तादाद 9 है,
यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है जो कि 0.8 के बराबर है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है जो कि 0.2 के बराबर होगी। सारी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 9, 0.80 की पावर x, 0.20 की पावर 9 माइनस x। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखें तो लफ्ज़ लिखा हुआ है एट लीस्ट, यानी कि 8 बीज उगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कम से कम। तो 8 बीज भी उग सकते हैं, और हो सकता है कि सारे के सारे बीज उगाएं, यानी कि 9 के 9 बीज भी उग सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू 8 भी लेंगे, यानी कि 8 बीज उगेंगे, और 9 भी लेंगे क्योंकि 9 भी उग सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 8 है और x इज़ इक्वल टू 9 है। पहले हम 8 के लिए सॉल्व करेंगे, प्लस फिर 9 के लिए सॉल्व करेंगे। तो जब x की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे आएगा 9, 8, 0.8 की पावर 8, 0.20 की पावर 9 माइनस 8, प्लस x की वैल्यू 9 लिखने से यहाँ पे आएगा 9, 9, 0.8 की पावर 9 और 0.20 की पावर 9 माइनस 9। ये तमाम वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे, हल करने के बाद इन दोनों को जमा करेंगे, तो जवाब हमारे पास आएगा 0.4362। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी प्रोबेबिलिटी की, यानी कि 9 में से एटलीस्ट 8 बीज उगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 43.62% है।